ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतिसानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज भी इस तरह का, पिछले बार भी इस तरह का वीडियो हम लोगों ने छोटा सा सेइंग पर किया था, उक्ति पर, किसी कोटेशन पर। ये सब कोटेशन कब कहा, किसने कहा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यद्यपि बहुत बड़े बड़े महापुरुष जो हो चुके हैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग देना चाहिए। लेकिन ये किसी व्यक्ति के जुबान से अगर कभी भी कोई अच्छी चीज़ें निकली है तो हो सकता है कि हमारे लिए भी काम करे। तो इसी तरह का सेइंग फिर आज मैं जो ले रहा हूँ, एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जीवन के प्रति क्षण आनंद करो, उपभोग करो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट इन ग्रजेस। किसी हमारे वैमनस्य है, किससे मतभेद है, मनभेद है, उसके ऊपर समय बर्बाद न करें। जीवन बहुत छोटा है, नोबडी नोस कब जीवन चला जाएगा। लाफ व्हेन यू कैन, हंसो, आनंद मनाओ, स्माइल। अपोलोजाइज व्हेन यू शुड, क्षमा याचना। दैनंदिन जीवन में व्यवहार के दौरान कभी कभी हमसे कोई गलती हो भी सकती है। अगर हम एहसास हमको हो कि गलती मेरे से हुई है तो उसको क्षमा याचना करने में कोई तकलीफ नहीं है। एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कैनॉट चेंज। जो हम जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिस चीज़ का कोई निदान हमारे साथ नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए। उसके ऊपर माथा खपाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को अनकंट्रोलेबल है, हमारे हाथ में नहीं है। वो प्रकृति का खेल है, जो हो चुका है हो चुका है। सो ग्लानि कर सकते हैं उसके ऊपर। अब एक एक करके छोटी छोटी बातें करेंगे। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जीवन को दुख में नहीं, गम में नहीं बिताना है, आनंद के साथ बिताना है। हेल्प, लेट्स बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पीनेस। और जीवन का लक्ष्य क्या है? इंसान आनंद बना, खुश होना चाहता है, आनंद चाहता है। और कहते हैं ध्यानी जो योगी होता है, संत महापुरुष मुनि ऋषि हमारे बहुत कठिन परिश्रम करके, खूब कष्ट उठा के जीवन में वो जाके हिमालय के कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाके करते हैं तपस्या। खाने पीने को ठिकाना नहीं है कुछ भी, कष्ट, शारीरिक कष्ट है, लेकिन मन में आनंद रहते। क्यों? द थिंक ऑफ गॉड। ईश्वर का चिंतन करते हुए वो अपना जीवन बिताते हैं, वही उनका। तो शारीरिक क्लेश, शारीरिक श्रम, शारीरिक तकलीफ़ों के बावजूद भी वो हमेशा आनंद में क्यों रहते हैं? बिकॉज देयर गोल, लक्ष्य ये जीवन को उपभोग नहीं है। तो क्या कहते हैं? वो खूब आनंद में रहते हैं। बिकॉज ईश्वर चिंतन, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है, हम सब आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो आनंद में हम लोग पैदा हुए हैं, आनंद में हम लोग जी रहे हैं और आनंद में हमारा विलीन भी हो जाएंगे हम लोग। तो जब हमारा स्वरूप ही आनंद का है तो फिर निरानंद काय को है? ठाकुर बोलते हैं कि माँ आनंदमयी तुम्ही आमा के निरानंद करो ना। तुम्हें तो आनंदमयी हो माँ, आनंदमयी में ठाकुर बोलते हैं तुम आनंद देने वाली हो सबके सारे जगत को, तुम्हें सबके माता हो, हम तुम्हारे संतानें हैं। तुम हमको निरानंद मत करो, दुखी मत करो, आनंद में रखो हमेशा। इसे ठाकुर बोलते थे ना, मैं कोई ऐसा शुष्क सन्यासी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हमेशा खुश, खाओ पियो, मस्त रहो, मौज करो। ये इसका मतलब नहीं कि काम मत करो, ऐसा नहीं है, काम करो। अपना कर्तव्य जीवन का निर्वहन करने के साथ साथ भी हम लोग आनंद में रह सकते हैं, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। सत चित आनंद, अस्ति भाति प्रिय, ये हमारा स्वरूप है वो। तो आनंद, एंजॉय, जीवन को उपभोग करें, दुखी होने का नहीं है। लाइफ इज शॉर्ट, टू शॉर्ट टू वेस्ट एंड ग्रजेस।
हो सकता है कि हमको जीवन में कष्ट है, वैमनस्य है। मित्रों के साथ हम बातचीत करते समय, घर में कहते हैं ना कि वो जहाँ बर्तन कई सारे रहते हैं ना, वो खटखटाते हैं, झन करते हैं, आपस में टकराते हैं। वो घर में जब पति पत्नी जिन्होंने 7 जन्म के लिए फेरे खाते समय बोले हैं कि जन्म जन्म के साथ है निभाएंगे, 100 बार जन्म लेंगे, ऐसा गाना हम सुनते थे छोटपन में। तो ऐसे जो है कुमगाल तो जन्म जन्म का साथ है। तो फिर ये एक जन्म के अंदर शादी होती है, 2 साल के अंदर, साल भर के अंदर झंझट कैसे होता है? झगड़ा क्यों होती है? छोटी छोटी बातों में झगड़ा होती है, नहीं होना चाहिए ना। सो याद रखें, सप्तपदी जो होता है, 7 फेरे लेते हैं, उस समय में बहुत सारे प्रॉमिसेस हम लोग करते हैं, पति एवं पत्नी, भविष्य के पति एवं पत्नी करते हैं। अगर उसको याद रहेगी सप्तपदी, तो मैं आई एम श्योर नो हस्बैंड एंड वाइफ दे विल एवर क्वारल एमंग देमसेल्व्स। आपस में कि झगड़ा करेंगे नहीं करेंगे कभी भी। तो लगे शॉर्ट, इतना जीवन इतना छोटा है, हु नोस, अभी है, नेक्स्ट मोमेंट में हम कहाँ चले जाएंगे, नोबडी नोस। ब्लास्ट होगा, मर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या हमारे प्राणवायु ऐसे उड़ सकते हैं, अगले क्षण का किसी को पता नहीं है। और हम लोग करेंगे करिष्यामि अति चिंतन, मरिष्यामि इति विस्मृतम। मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सारे प्लान बना रहे हैं, लेकिन कहीं मरूंगा, वो चीज़ को भूल जा रहे हैं। लेट्स रिमेंबर कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा हमको पता नहीं है। सो दिस मोमेंट इज़ द बेस्ट मोमेंट फॉर मी नाउ। कहते हैं ना, जो व्यक्ति मेरे साथ, मेरे मित्र छोटा भाई बैठा हुआ मेरे सामने, तो वो मेरे साथ बैठा हुआ अभी इस मोमेंट में, ये 11:58 में, तो वो सबसे मेरे लिए अच्छा आदमी वही है। ये क्षण मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जिस क्षण में अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि अगले क्षण का मुझे पता नहीं, 11:54 में क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो ये क्षण, ये व्यक्ति, ये सब जो व्यवस्था जो है, हम जिस परिवेश में हूँ, मेरे भाग्य में इस परिवेश है, तो उसका आई कैनॉट निगेट इट। तो इसलिए इस परिवेश को भी मेरे को, तो ग्रजेस आपस में कोई वैमनस्य न रहे, मतभेद न रहे, मतभेद हो सकते, मनभेद न हो, मन मुटाव न हो, आपस में बातचीत बंद हो जाए, ये नहीं चलेगा ना। तो इसलिए जीवन को फालतू वृथा की बातों में बर्बाद करने के बजाय हमको ढंग से आपस में प्रेम के साथ बोलते, जब चाल चलन करते हुए हमको दिन को आनंद से काटना है। तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट इन ग्रजेस। जीवन की यात्रा बहुत छोटी है, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दे हमेशा। एक बहुत सुंदर वीडियो मैंने कभी पहले देखा था, एक बस में एक व्यक्ति जा रहा है, बैठी हुई है आदमी, औरत, एक आदमी और एक बड़ी औरत, मोटी औरत आई, ढेर सारा सामान लेकर उसके ऊपर बहुत परेशान किया। तो जब बोला भी आदमी, उसको आया समझ में कि मैं इसको बहुत परेशान किया उसको, तो बोलती है कि बहन जी आपने मेरे को कुछ बोला क्यों नहीं, मैं आपको इतना परेशान किया। तो मैंने क्यों, हंस के बोल दी उसने, ये छोटी छोटी बातें, मेरे को आगे उतर जाना है थोड़ी देर के बाद, और जीवन यात्रा हमारी ये जो ट्रैवल जर्नी जो है ना, तो आपका तो मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर के लिए है, और इसको काहे को झगड़ा करके हम इसको बर्बाद करें। तीसरा क्या बोलते हैं, जो कमेंटेटर बोलता है कि जीवन में कोई आपको डांटा, भूल जाइए, जीवन बहुत छोटा सा है, कोई तकलीफ हुई भूल जाइए, एवरीथिंग, लेट अस फॉरगेट एवरीथिंग, बिकॉज द जर्नी टुगेदर इज सो शॉर्ट। सो ग्रजेस में, मतभेद में जीवन को मत बर्बाद करें। लाफ व्हेन यू कैन, हंसो, स्माइल। बोलते कि व्हेन यू स्माइल द वर्ल्ड स्माइल्स विथ यू, व्हेन यू वीप वर्ल्ड विल नेवर वीप विथ यू। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जिस दिन तुम दुखी हो ना, जब खुश हो, आनंद हो, बाहर निकलो, आनंद बिखेरो। जब दुखी हो, डोंट कम आउट विथ ए लॉन्ग फेस, ये लंबा चेहरा लेकर, मुरझा हुआ चेहरा लेकर बाहर मत आओ। तो घर के अंदर बैठे खूब रहो, कमरे के अंदर, लेट नोबडी सी यू, कोई तुमको देखे ना, तुम घर के अंदर लो। तो जब भी आ जाए हमको स्माइल। देन एपोलोजाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्षमा याचना। ये हमको लोगों को आदत में नहीं है। एवरी मोमेंट कोई भी हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती है तो भी क्षमा याचना करते हैं। कहते हैं फॉरेन में, कोई कंट्री में, मैं अगर 2 व्यक्ति बस में जा रहे हैं, अगर मेरा पैर उसके ऊपर पड़ गया, मेरा पैर किसी के पैर में पड़ा, वो उसको कष्ट हुआ,
वो मेरे को क्षमा याचना करता है, एक्सक्यूज मी, आपको तकलीफ हुई होगी, मेरा पैर पड़ा, मैं उसको क्षमा याचना करना चाहता हूँ, लेकिन बोलते हैं नो, थैंक्स एंड सॉरी, अपोलोजाइज, ये दिन में सैकड़ों हजार बार करते हैं। कोई कोई कंट्री में मैं पढ़ा था, तो अपोलोजाइज। और एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी कभी, बोलते कि जब झगड़ा होती है ना, आप जब अपने से हमको कष्ट है, झगड़ा हो अपने से अंदर के, देन तुम जीतना सीखो, आई विल विन, क्योंकि मेरे अंतःकरण से मेरे झगड़ा है अंदर में, जो नहीं होना चाहिए। तो कि बिकॉज ये कठोर हमको होना पड़ेगा अपने लिए कठोर। तो क्या एक है कि वज्रात अपि कठोराणी मृदुनी कुसुमात अपि, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वज्रात अपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर होना चाहिए। कब? जब हम अपने आप से, हमारे चरित्र से हम कुछ समझौता नहीं करें, अपने जब कोई जानते हमारे खोट है, खामियां हैं, मेरी कमियां हैं, तो उस केस में आई मस्ट विन, नो, ये नहीं चलेगा। तो मुझे कठोर होकर उसके साथ बर्ताव करना पड़ेगा एवं मुझे जीतना है जब अपने में। लेकिन अपनों से कर तकलीफ है तो हारना भी सीखो, बोलते हैं। अपनों से, मेरे माता, मेरी माँ, मेरे पिताजी हैं जो शादीशुदा है, उनकी पत्नी, बच्चे, कोई भी एनीबॉडी, अपने हैं सारे, किससे झगड़ा करेंगे हम? अगर ऐसा हो भी गया तो हारना भी सीख जाओ, जाने दो, ठीक है। अगर उसके बाद तो ठीक है, मान लो, हट्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये है तो अपनी। अगर शांति मिल जाए ना, माफ़ी थोड़ा मांग के अगर शांति मिल गई ना जीवन में, समझिए कि शांति बहुत सस्ती मिली हमको। ये अब इसको ध्यान रखें हम लोग ना, शांति सस्ती मिली है, क्या फर्क पड़ गया? मैं अगर एक्सक्यूज बोल दिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या तकलीफ पड़ जाता है हमको? खत्म हो गया, बात वहीं खत्म हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं ना। बोलते कि धागा को जब बांधेंगे तो धागा पतला होता है, और बातों को बांधेंगे ना तो बातें बढ़ती जाती है धीरे धीरे, इट एक्सपांड्स स्लोली। तो अपोलोजाइज वेयर वी शुड एंड लेट गो ऑफ व्हाट वी कैन नॉट चेंज। और कुछ चीज़ अपरिवर्तनीय होते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, होता है दैनंदिन जीवन में होता है, प्रकृति में भी ऐसे कुछ होता है कि वो चीज़ नेचुरल है, तो उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, छोड़ दे उसको, जाने दे, लेट गो। बहुत बड़े एक यूनिवर्सल प्रेयर हो चुका है, सेंट ऑगस्टिन मेरे ख्याल में होगा उनका, सेंट ऑगस्टिन का, यस, कि प्रभु जो परिवर्तन कर सकता उसको करूँ, ग्रहण कर लूँ, या तो अंतिम बोलते हैं ये हमको फ़र्क दीजिए, जो मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ उसको मैं जाने दूँ, छोड़ दूँ उसको, जो परिवर्तन कर सकता करूँ, दोनों में फ़र्क देखो। मैं आई फॉरगेट एक्चुअली वर्ड्स उसका सेंट ऑगस्टिन यूनिवर्सल प्रेयर। तो हमको छोड़ दिया जाए, लेट गो, क्योंकि इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार है ही नहीं, तो इसलिए अपने हिसाब से अपने रास्ते में चला जाएगा, उसको छोड़ दिया जाए। तो ये आज 2-3 चीज़ पढ़ा मैं, अगेन आई विल रीड इट आउट। एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट ऑन ग्रजेस, लव व्हेन यू कैन, अपोलोजाइज व्हेन यू शुड, एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट चेंज। तो मेरी वाणी को वहीं विराम देता हूँ, अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।